आज हम लोग बात करेंगे ओरेल ओरेई ग्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसका पहला नाम गोधा कार्बन भी था। ये इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इक्विपमेंट, अदर इक्विपमेंट प्रोडक्ट के साथ ही कल के ट्रेडिंग सेशनों में क्या हुआ है? कल के ट्रेडिंग में हाई वॉल्यूम गेन देखने को मिला है, 61 मिलियन की वॉल्यूम आते हुए दिखनी है। प्राइस के अकॉर्डिंग सर्किट लगता हुआ दिखा है 3.8% का, और 0.83 की प्राइस चलती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखेंगे इसका पोजीशन कैसे है। ऑलरेडी हमने चैनल में इनका एनालिसिस दिया है, बहुत लोगों के कमेंट्स थे इस रिलेटेड स्टॉक में, बहुत पब्लिक इसमें फंसी है। थोड़ा देखेंगे, ये बहुत दिनों के बाद अपने टेक्निकल लेवल को क्रॉस करता हुआ देखने को मिल रहा है। चैनल में नए हैं तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये चीज़ थोड़ी ज़रूरी है, कर करके थोड़ा आगे बढ़े। चलिए, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये एकदम पसंद नहीं आ रहा है। वैल्यूएशन ठीक-ठाक दिख रहा है, बट फंडामेंटल फाइनेंशियल स्कोर इसके नहीं आते हुए दिख रहे हैं। मोमेंटम इसमें चूँकि 3-4 ट्रेडिंग सेशनों में बढ़ गया है, तो 60 का मोमेंटम आ रहा है। तो मोमेंटम अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, इन दोनों आधार पे स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। थोड़ा-सा कंपनी को काम समझे तो ओरेई ग्रो इंडिया लिमिटेड गोधा कार्बन के नाम से इंसुलेशन का काम करती, वन ऑफ द इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरर एसीएसआर कंडक्टर वायर। काम तो इनका ठीक-ठाक दिख रहा है। वायर कंडक्टर के तौर पे मध्य प्रदेश की कंपनी है, एंड आल्सो लेटेस्ट मशीनरी हैविंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी। इनके की रेशियो पे नजर आए तो पी कंट्रोल्ड में है, मार्केट कैप 100 करोड़ का है, प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, सभी पब्लिक के पास है। आरओई 7 का है, आरओसी 8 का है, डिविडेंड नहीं दे रही है। तो उस हिसाब से थोड़ी छोटी कंपनी दिख रही है, रिस्क इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा दिख सकता है। सेल्स 96 करोड़ की कर रही है, तो एक अच्छी चीज़ है। जितने की मार्केट कैप है, उतने की सेल्स करते हुए देखने को यहाँ से अंडर वैल्यूएशन इसलिए झलकता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5.78 का है, डेट्स 0.79 की बैठी हुई है। तो डेट इनका ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एंड रिजर्व एंड शॉर्ट टर्म लोन देखेंगे तो 8 करोड़ का, तो यहाँ न्यूट्रल होता हुआ देखने को मिल रहा है। पी देखेंगे, मतलब नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का पॉजिटिव कर रही है, एंड कैश छोटी कंपनी होने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट पॉजिटिव लेके तो आ रही है, बट फ्री कैश फ्लो एंड कैश कैश फ्लो नहीं मिल रहा है। करंट एंड क्विक रेशियो, बैलेंस शीट ठीक-ठाक दिख रहे हैं, डेट के बावजूद भी। अकॉर्डिंग इनके पेयर से कंपैरिजन करें तो पेयर के हिसाब से पी 15 का थोड़ा-सा कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी सभी 100 करोड़ के नीचे की कंपनी से, एटम वाल्व हो गया, गुजरात कंटेनर हो गया, और ये ऑर्गेनाइज़र हो गया। प्रमोटर होल्डिंग इनके पास नहीं, बाकी सबके प्रमोटर होल्डिंग ठीक है। सेल्स ग्रोथ में यहाँ स्ट्रगल करते हुए देखिए, 90% सेल्स ग्रोथ गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि औरों के सेल्स ग्रोथ में गिरावट है, लेकिन इतनी बड़ी गिरी नहीं। आरओसी, आरओई को देखें तो थोड़ा-सा मुझे लगेगा यहाँ भी ठीक-ठाक है, लेकिन औरों के कंपैरिज़न में उतने बेहतर आरओसी, आरओई भी नहीं निकाल रही है कंपनी। थोड़ा-सा स्ट्रगल कंपनी करती हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, डे बाय डे देखेंगे, ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। इस अपर सर्किट चलती हुई देखने को मिली है। अगर जहाँ रिजल्ट पे आते हैं तो वहीं इनकी रुक जाती है कहानी। सेल्स ग्रोथ नदारत है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सभी नेगेटिव है, सिर्फ क्वार्टरली 38 का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे सेल्स के हिसाब से ईपीएस भी नेगेटिव में लाती हुई देखने को मिली है प्रेजेंट क्वार्टर में, यानी प्रॉफिट से कंपनी लॉस में जाती हुई दिखी है। तो सबसे बड़ा कंसर्न हम यहाँ बोल सकते हैं, ये देखिए लॉस है, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे इन्होंने लॉस बुक करता हुआ देखा हुआ है। 83 करोड़ से 8 करोड़ की सेल्स आ गई है। देन प्रमोटर होल्डिंग क्या कहता है? प्रमोटर होल्डिंग में भी यही है कि सभी निकल रहे हैं, कोई आगे जमने वाले नहीं दिख रहे हैं। रिटेल होल्डर 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 देखिए, 100% प्रमोटर है, पब्लिक है। पब्लिक में 40% आपका देखेंगे, जो 2 लाख के नीचे वाले छोटे पब्लिक हैं 41% है, वो भी 75 से 41। यहाँ पे देखिए छोटे रिटेल भी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सितंबर 24 का डेटा है, लेकिन अभी भी 100% क्वांटिटी किसके पास में? रिटेल होल्डर होल्डर के पास दिख रही है, लेकिन जो छोटे वाले हैं, वो 41% हो गए हैं। इस क्वेश्चन क्या कहता है, Q1 अर्निंग रिपोर्ट, जिसके पिछले अर्निंग रिपोर्ट क्या है, तो यहाँ भी देखेंगे सेल्स ग्रोथ नदारत है, प्रॉब्लम्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कर रही है जिस तरह भी से कंपनी करता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुक कर करके आई है, पॉजिटिव में थी पिछले क्वार्टर में, अभी पॉजिटिव से नेगेटिव आई है। यहाँ पॉजिटिव देखने को मिला, सेल्स ग्रोथ भले गिर जाए, लेकिन ये पॉजिटिव में बना के रखी थी कंपनी। तो ओवरऑल देखे जाए तो क्वार्टर वन बेटर थे, क्वार्टर टू में प्रॉब्लम है, इसलिए कंपनी स्ट्रगल करते हुए दिख रही थी। अभी लेकिन कुछ वॉल्यूम ट्रेडिंग देखने को मिला है। वॉल्यूम ट्रेडिंग कब तक सस्टेन रहेगा, कहाँ नहीं जा सकता, बट कंपनी की हालत फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा-सा वीक है। बट टेक्निकल लेवल पे देखेंगे तो थोड़ा सीधा टेक्निकल लेवल पे बॉटम लाइन क्या कहता है? बॉटम लाइन यहाँ देखेंगे तो 0.5 का इन्होंने बेस बनाया था। यहाँ से स्टॉक स्ट्रगल करती हुई आई थी। अब 50 डेमा एंड 200 डेमा के दोनों के ऊपर स्टॉक 0.8 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ एक कंफर्ट जोन बोल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस वाइज़ बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 0.9 का आता हुआ देखने को मिलेगा, एंड दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ₹1 के ऊपर का रेजिस्टेंस फेस कर सकती है कंपनी। लेकिन अभी कंपनी टेक्निकल लेवल पे बुलिश है, बट फंडामेंटल लेवल पे स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। तो टेक्निकल के आधार पे स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, बट ओनली ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से होगा, उस हिसाब से इसको देख के चल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, आप लोग का एनालिसिस कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।